हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडियंट कंपटीशन क्लासेस। और आज हम लोग देख रहे हैं प्रधानाध्यापक एवं प्रधान शिक्षक हेतु समसामयिकी 2022। और ये करंट अफेयर्स के तहत आज हम लोग देखने वाले हैं भारत के प्रमुख पदाधिकारी, यानी 2021-22 के अंतर्गत जो भी नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उसके बारे में हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल है, भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू हैं, ये सबको पता है, लेकिन इसका क्रम आपको पूछा जाता है कि ये कौन से नंबर के हैं, तो राइट आंसर होगा 13वें नंबर के हैं। यानी भारत के वर्तमान उपराष्ट्रपति श्री एम वेंकैया नायडू, इनका क्रम कितना है, 13वां है। तो ये प्रश्न आपको परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिएगा दूसरा नंबर, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद हैं, ये सही सब लोग जानते हैं, लेकिन आपको ये पूछा जाएगा इनका क्रम कौन सा है, तो ये 14वां है। ठीक है, यानी भारत के वर्तमान राष्ट्रपति का क्रम 14वां है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा तीसरा नंबर का सवाल, ये भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं और ये कौन सा क्रम के हैं, ये 15वां प्रधानमंत्री हैं, आप इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, और जिसका क्रम 48वां है। देखिए सबसे पहले यहाँ दो क्वेश्चन प्रत्येक में छुपा हुआ है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तो एन.वी. रमन्ना है, यहां भी पूछा जा सकता है, और आपको पूछा जा सकता है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो हैं वो किस नंबर के हैं, तो 48वें नंबर के हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए भारत के महान्यायवादी के वेणुगोपाल है, इसको भी याद रखिएगा। और देखिए नेक्स्ट 6 नंबर का कि सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ये आपका तुषार मेहता हैं। उसके बाद राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के अध्यक्ष श्री आदर्श कुमार गोयल हैं, यानी राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसकी स्थापना 2010 ईस्वी में हुई थी, और इसके अध्यक्ष श्री आदर्श कुमार गोयल हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा वर्तमान समय में जो लोकसभा अध्यक्ष है, यानी वर्तमान लोकसभा जो है ये 17वीं लोकसभा है, और इसके अध्यक्ष ओम बिरला हैं, और ये ओम बिरला कहां से सांसद हैं, तो ये आपको पूछा जा सकता है, ये कोटा बूंदी राजस्थान से सांसद हैं। उसके बाद देखिएगा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है, तो ये जो सुशील चंद्रा था वो अब नहीं रहे, वो रिटायर कर गए हैं, उनके स्थान पर राजीव कुमार को बनाया गया है, जिसका क्रम 25वां है। ठीक है, आप जितने भी करंट अफेयर्स अभी पढ़ रहे होंगे तो उसमें सुशील चंद्रा ही लिखा होगा, वो 24वीं, अब 25वीं है राजीव कुमार, आप इसको याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद देखिएगा 10 नंबर, ये भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक श्री गिरीश चंद्र मुर्मू है, और इसका क्रम भी याद रखिएगा 14वें नंबर के हैं। और भारत के महालेखा नियंत्रक का नाम सोनाली सिंह है, ये भारत की प्रथम महिला महालेखा नियंत्रक हैं, सोनाली सिंह, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए वायुसेना अध्यक्ष जो है ये वी.आर. चौधरी है, जिनका क्रम 27वां है। और भारत के नौसेना अध्यक्ष आर. हरि कुमार, जिनका क्रम 25वां है। अब ये भी नया बने हैं, ये भारतीय थल सेना के अध्यक्ष, इसको याद रखिएगा। भारतीय थल सेना के अध्यक्ष मनोज पांडे है, जिसका क्रम 28वां है। उसके बाद भारत के कैबिनेट सचिव राजीव गाबा है, आप इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा 16वें नंबर का सवाल, भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला है, ये हर्षवर्धन श्रृंगला ऐसे लिखते हैं। ठीक है, श्रृंगला, आप इसको याद रखिएगा। भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला हैं। भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है, तो अजीत डोभाल हैं। सीबीआई के निदेशक कौन है, तो सीबीआई के डायरेक्टर है सुबोध कुमार जायसवाल, और सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, इसकी स्थापना 1953 ईस्वी में हुई थी। उसके बाद देखिएगा नीति आयोग, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, कभी कभी आप ये बात याद रखिएगा, नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री, और नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो ये भी प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी ही थे।
और मैं बता दूं नीति आयोग का स्थापना 1 जनवरी 2015 ईस्वी को हुई थी। 2015 याद रखिएगा, 1 जनवरी 2015, ठीक है, ये याद रखिएगा, ये पूछा जा सकता है। उसके बाद नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बैरी बने हैं। उसके बाद नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत हैं, याद रखिएगा, यहां से निश्चित रूप से क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष मनोज सोनी बने हैं। 21वें विधि आयोग के अध्यक्ष बलवीर सिंह चौहान बने हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा। यहाँ जो भी आपको बताया जा रहा है ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न का कलेक्शन है। ये 50 जो यहाँ पर कलेक्शन दिया जा रहा है, निश्चित रूप से सभी प्रकार के परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है। 25 नंबर का सवाल देखिएगा, 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ये अशोक कुमार माथुर 7वें वेतन आयोग के अध्यक्ष हैं। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष NK सिंह है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा जी हैं, याद रखिएगा। उसके बाद देखिएगा 28 नंबर का सवाल। 28 नंबर का सवाल है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष सरदार इकबाल सिंह लालपुरा जी हैं। उसके बाद रेलवे बोर्ड के सीईओ और अध्यक्ष विनय कुमार त्रिपाठी, यानी रेलवे बोर्ड के सीईओ यानी कि सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, ये सीईओ कौन है? तो ये विनय कुमार त्रिपाठी हैं। और सेबी के प्रथम महिला अध्यक्ष के बारे में यदि बात की जाए, यानी कि सेबी का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच, माधुरी नहीं माधवी है, माधवी पुरी बुच, आप इसको नोट कर लीजिएगा, माधवी पुरी बुच है, ठीक है। सेबी के अध्यक्ष कौन है? माधवी पुरी बुच हैं, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण HAI जो है, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष अलका उपाध्याय हैं। इसरो के अध्यक्ष, ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसरो के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो S सोमनाथ है और ये 11वें नंबर के हैं, ठीक है। उसके बाद DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो G सतीश रेड्डी DRDO के प्रमुख हैं। उसके बाद DRDO के बारे में देखिएगा, यहां से बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। इसरो की स्थापना 1969 ईस्वी में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर मंगलुरु के अंदर है। और DRDO की बात यदि की जाए, DRDO की स्थापना 1958 यानी 1958 ईस्वी को हुई थी, याद रखिएगा। और जो है ये मिसाइल प्रोग्राम को जो है संपादित करने का काम इंडिया में करता है और ये इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और G सतीश रेड्डी इसके प्रमुख हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष ग्रेग बर्कले हैं, याद रखिएगा। और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के सीईओ इमान अमीन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये पूछा जा चुका है। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष सौरभ गांगुली हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अध्यक्ष दिनेश कुमार खारा हैं, यानी इस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो अध्यक्ष हैं वो दिनेश कुमार खारा हैं। स्टेट बैंक का पुराना नाम इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1921 ईस्वी में हुई थी और इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम भारतीय स्टेट बैंक 1955 में हुई थी, ये भी याद रख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखिए 38 नंबर का सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं जो 25वें नंबर के हैं। 25वें नंबर के RBI के अध्यक्ष कौन बने हैं? श्री शक्तिकांत दास। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन है? यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। एंटोनियो गुटेरेस है, जो कहां के रहने वाले हैं? पुर्तगाल के रहने वाले हैं। उसके बाद देखिएगा 40 नंबर का सवाल। 40 नंबर का सवाल कह रहा है क्या? संयुक्त राष्ट्र महासभा के 76वें सत्र के, याद रखिएगा, ये कौन सा सत्र के? 76वें सत्र के, ये याद रखिएगा दोस्तों, यहां से प्रश्न रहता है। ये 76वें सत्र के, कौन से सत्र के? 76वें सत्र के अध्यक्ष अब्दुल्ला शाहिद हैं और ये जो मालदीव के विदेश मंत्री भी रहे हैं, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा है, ये भी याद रखिएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद 42 नंबर का देखिएगा, विश्व व्यापार संगठन के महानिदेशक नागोजी ओंकोजो इवेला है और ये कहां के रहने वाले हैं? नाइजीरिया की। ये आपको मैं बता दूं CDPO में पूछ दिया गया।
बीपीएससी सीडीपीओ का जो 15 मई को एग्जाम हुआ उसमें पूछा गया कि नागोजी ओंकाजा इवेला किस देश की रहने वाली है, तो नाइजीरिया की रहने वाली है। और ये किसका हेड है, तो डब्ल्यूटीओ की स्थापना 1995 में हुई थी, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा के अंदर है, यह भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद 43 नंबर देखिए, नाटो के महासचिव जेम्स स्टोल्टेनबर्ग है। नाटो आप जान रहे हैं, नाटो की स्थापना 1949, अभी ये जो यूक्रेन युद्ध है उसमें यूक्रेन रूस के बीच जो युद्ध हुआ नाटो के वजह से ही हुआ, ऐसा कहा जाता है। और ये नॉर्वे के रहने वाले हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग, और नाटो के महासचिव हैं जेम्स स्टोल्टेनबर्ग। ये काफी चर्चा में है, इसको याद रखिएगा। इसमें 30 सदस्य हैं। इसकी स्थापना 1949 ईस्वी को हुआ था, आप इसको भी याद रख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये बहुत फेमस हो चुका है, इसलिए यहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद देखिएगा 44 नंबर, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह बनी है। उसके बाद भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के अध्यक्ष पी.डी. वाघेला हैं, ये भी याद रखिएगा। उसके बाद 46 नंबर में देखिएगा, भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा हैं। उसके बाद 47 नंबर में देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाक हैं। उसके बाद नैनो यूरिया, आपको ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नैनो यूरिया बनाने वाली कंपनी कौन है, तो नैनो यूरिया बनाने वाली कंपनी इफ्को है और इसके अध्यक्ष दिलीप संघानी हैं, ये भी याद रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के कार्यवाहक सीईओ जियोफ एलाडिस हैं। जियोफ एलाडिस ये अभी हाल में किसी एग्जाम में पूछा गया है। उसके बाद देखिएगा आज का लास्ट सवाल है, मुख्य आर्थिक सलाहकार अनंत नागेश्वरन बने हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार आज हम लोग करंट अफेयर्स के 50 ऐसे सवाल को देखें जो नियुक्ति से संबंधित है, और ये इससे 1 या 2 सवाल निश्चित रूप से आपकी परीक्षा में छपने वाला है, ठीक है। बस यह वीडियो आपको कैसा लगा ये हमको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। हमको कमेंट करके बताइएगा कि ये आपके लिए कितनी महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्या ये आपके लिए लाभदायक है या नहीं, इसके बारे में आप जरूर कमेंट कीजिएगा। बस आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।